कोल्ड स्टोरेज में सभी प्रकार की लाशों को ढेर कर दिया गया था और रेयान विकृत हत्यारे अक्सर उन्हें फिर से तस्वीरें लेने के लिए बाहर ले गए। मारने की प्रक्रिया में एक लड़की थी जिसे रेयान प्यार करता था। लड़की उसे बहुत प्यार करती थी। उसने एक विकलांग व्यक्ति होने का नाटक किया और एक बेंच पर झुक गया, लेकिन लड़की ने उसे नापसंद नहीं किया। एक दिन उन्होंने बहुत अधिक शराब पी ली। रेयान ने लड़की को देखा। उसने कहा कि उसे अंडरवियर के बिना उसके स्तन पसंद थे। लड़की को लगा कि वे हशिष्ट और बेशर्म है। रेयान ने यह कहना जारी रखा कि वह जिन पीने के द्वारा वांछित सीरियल किलर था। उसने पहले ही 60 लोगों की हत्या कर दी थी और तुरंत 61 लोगों को मार दिया था। डंडा। लड़की को अचानक बहुत डर लगा। वह घर से बाहर भाग गई और गश्त पर पुलिस के पास पहुंची। उसने पुलिस को जल्दबाजी में बताया कि उसके घर में पुलिस द्वारा एक हत्यारे की तलाश है और पुलिस ने लड़की को कोई जवाब नहीं दिया। इस समय रेयान भी भाग गया, अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, मैं हत्यारा हूँ। पुलिस को और भी अधिक यकीन था कि यह एक शराबी जोड़े के बीच झगड़ा था और दूर चला गया। पुलिस के चले जाने के बाद रेयान ने रोते हुए लड़की की माफी जीत ली। जब वह घर लौटा तो लड़की को यह पता लगाने के लिए घबरा गया कि फोन लाइन काट दी गई थी और दरवाजा बंद था। रेयान पूरी तरह से उजागर हो गया था। लड़की मदद के लिए डरावनी आवाज में रोई। रेयान से भीख मांगने को जाने दिया। खुद के लिए उन्मत्त रेयान ने अपराध करना बंद नहीं किया। उसने लड़की को बांध दिया, उसके कपड़े उतार दिए, उसके स्तनों को काट दिया और स्तनों और औजारों को उत्तेजक तरीके से पुलिस की गाड़ी में फेंक दिया। हत्या के एक तरीके से संतुष्ट नहीं, रेयान ने हत्या के कई साधनों का अध्ययन किया है। उनकी हत्या के तरीके अधिक से अधिक कुशल हो रहे हैं। उन्होंने अचानक सोचा कि एक गोली से कितने लोग मारे जा सकते हैं। वह गोलियों को खरीदने के लिए दुकान पर गया और पुरुषों को एक साथ बांध दिया। कौन जानता है कि गोलियां धातु की गोलियां नहीं हैं और परीक्षण जारी नहीं रह सकता। रेयान बहुत गुस्से में है। वह दुकान के मालिक को गुस्से में पाता है। मालिक को बदलने के लिए अपनी आईडी की जांच करने की आवश्यकता है। उसे रूही ने निश्चित रूप से मना कर दिया और गुस्से में छोड़ दिया। दुकान के मालिक को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। रेयान को याद आया कि उसके पुराने दोस्त के ऊपर एक धातु की गोली लगी थी। उसने उसे दबोच लिया और बस अपने दोस्त के कमरे का दरवाजा खोला। रेयान को उम्मीद नहीं थी कि उसके दोस्त ने रेयान पर बंदूक तान दी और कहा कि पुलिस बुला रही थी। गोला बारूद के मालिक ने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया था और रेयान बहुत घबरा गया था। उसने सोचा कि यह खत्म हो गया। नाटकीय रूप से उसके दोस्त ने कहा कि पुलिस को लगता है कि रेयान नवीनतम डाकू था जो बड़े पैमाने पर था। रेयान ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि भगवान अभी भी नहीं चाहते हैं उसे मरने के लिए। उसने रोने का नाटक किया और यह कहते हुए गहराई से कबूल किया कि वह फिर ऐसा नहीं करेगा। दोस्त ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसे एक गिलास शराब पिलाई, लेकिन रेयान ने फायदा उठाया उसकी सावधानियों और दोस्त को सीधे मार दिया। रेयान ने कैबिनेट खोला, अपने दोस्त की सभी गोलियां ली और ठंडे बस्ते में लौट गया। उसने स्नाइपर राइफल को गोलियों से भर दिया और उन्हें एक साथ बंधे लोगों पर निशाना बनाया। उन्होंने अपना खुद का प्रयोग शुरू कर दिया। दूरी लक्ष्य के बहुत करीब थी, इसलिए उन्होंने फिर से स्थिति को समायोजित किया। जल्द ही पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज को घेर लिया। जैसे ही रेयान ने तुरंत गोली चलाई, एक बूढ़े व्यक्ति ने रेयान का नाम रेयान बताया। पहले बंद करो। रेयान ने अपना सिर घुमाया और यह नरक का दूत विरगिल था जो उसके सामने आया था। विरगिल ने रेयान से पूछा कि उसने सबसे सही घर बनाने के लिए एक लाश का उपयोग क्यों नहीं किया। क्या आप एक अद्वितीय निर्माण नहीं करना चाहते थे? चूंकि आप एक बचे थे, अच्छा विचार है। रेयान ने तेजी से शरीर को बाहर निकाला और एक आदर्श घर बनाया। इस समय पुलिस ने एक चेनसो के साथ दरवाजा खोला और रेयान पर एक पिस्तौल का इशारा किया। रेयान ने उसे अनदेखा किया। वह अंदर चला गया और बीच में कुछ था, घर। रेयान ने अपना पैर उठाया और अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था। बूढ़े आदमी ने उसे बाहर देखने दिया। खिड़की बहुत सुंदर थी। बूढ़े ने कहा कि यह स्वर्ग है। फिर वह रेयान को एक निलंबन पुल पर ले गया। यह गर्म था। नीचे बूढ़े आदमी ने कहा कि इस पुल को पार करने के बाद आप जिस स्वर्ग के लिए तरस रहे हैं, यदि आप इस पुल को पार नहीं करते हैं तो आप नीचे जलती लौ में और नरक में गिरेंगे। मानव स्वभाव लालच है। रेयान जैसा विकृत हत्यारा स्वर्ग जाना चाहता है।
उसे एक समय में एक नरक जाना चाहिए। रेयान ने कदम कदम पर सावधानी से और हार नहीं मानी। यह लक्ष्य बहुत लुभावना था। वह कायम रहा, ठीक उसी तरह जैसे उसने कला को पूरा करने के लिए हत्या का इस्तेमाल किया। आखिरकार वह आग की लपटों में गिर गया और तबाही भारी थी। ठीक है, वह सब आज के लिए है। यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो कृपया सदस्यता लें और अगले अंक में देखें।